सर्दियों की रात थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और घना कोहरा पूरे इलाके को ढके हुए था। राजू, जो शहर में काम करता था, गांव लौट रहा था। उसका गांव जंगल के पास बसा था और वहां जाने के लिए उसे एक सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। उसने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। राजू ने बाइक धीरे कर दी। इतनी रात को जंगल के बीच कोई लड़की अकेली क्या कर रही थी? उसके मन में सवाल उठे, लेकिन वह रुका और धीरे से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? राजू को थोड़ी झिझक हुई। वह सोच में पड़ गया कि इसे बाइक पर बिठाना सही होगा या नहीं। पर रात के इस पहर किसी अकेली लड़की को यूं छोड़ना भी उसे सही नहीं लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, बैठ जाओ। तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बाइक पर बैठ गई। राजू ने बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने 2-3 किलोमीटर का सफर तय किया, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की चुपचाप बैठी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई मिरर में नहीं दिख रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी लड़की ने धीमे स्वर में कहा, इस रास्ते पर रुको मत। राजू चौंक गया। क्या मतलब? उसने पीछे मुड़कर पूछा। लेकिन लड़की का चेहरा एकदम सपाट था, बिना किसी भाव के। अचानक राजू की नजर आगे गई तो देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में डंडे थे। राजू समझ गया कि ये डाकू या लुटेरे हो सकते हैं। अगर वह वहां रुकता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसे लड़की की बात याद आई, इस रास्ते पर रुको मत। राजू ने बिना एक सेकंड गवाए बाइक घुमा ली और स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वह उन लुटेरों से दूर निकल गया। लेकिन तभी उसे एक झटका लगा। उसने जब बाइक की स्पीड धीमी की और पीछे मुड़कर देखा, राजू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो मेरे पीछे बैठी थी। उसने ब्रेक मारा और चारों ओर देखने लगा। लेकिन सड़क खाली थी। कोई नहीं था। अगर वह नहीं होती, तो शायद राजू लुटेरों के हाथों मारा जाता। क्या वह कोई आत्मा थी? या फिर किसी नेक आत्मा ने उसे बचाने के लिए यह रूप धारण किया था? राजू आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। लेकिन उस दिन के बाद वह कभी भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरा। लोग कहते हैं
कि उस जंगल में एक लड़की की आत्मा भटकती है जो मुसाफिरों को अनहोनी से बचाती है। कोई नहीं जानता।